स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं, एक बहुत बोले तोते ने बताया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। शांति नाम की महिला, जो गांव में एक प्यारी और समझदार इंसान के रूप में जानी जाती थी, अंदर ही अंदर बहुत उदास थी। उसका मन न केवल खुद की स्थिति को लेकर परेशान था, बल्कि उसके पति के साथ उसके रिश्ते में भी एक गहरी दरार महसूस हो रही थी। उसके पति का व्यवहार पहले जैसा नहीं था। वो अक्सर घर से बाहर ही रहते और जब घर आते तो किसी न किसी काम में व्यस्त रहते। शांति के मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या वह अपने रिश्ते से बाहर किसी अन्य पुरुष के प्रति आकर्षित हो रही है। ये सवाल उसके दिल को घेरने लगा। क्या उसे अपने पति की ओर से अधिक प्रेम और समझ की आवश्यकता थी? यहां शांति का मन मानसिक द्वंद से गुजर रहा था। वो महसूस कर रही थी कि उसकी जिंदगी में जो एकरसता और ऊब आ गई है, वो उसकी आत्मा को बहुत हल्का नहीं रहने दे रही। ये कहानी इस स्थिति को बयां करती है जब हम अपने जीवन में किसी खालीपन और नीरसता को महसूस करते हैं तो हमारा मन बाहरी आकर्षण की ओर खींचता है। इसका कारण ये होता है कि हम उस खालीपन को भरने के लिए किसी नई चीज की तलाश में रहते हैं। जब शांति इस उलझन में थी, तब उसने मक्कू, जो एक बुजुर्ग, समझदार और अनुभवी तोता था, से पूछा। मक्कू ने बिना किसी जल्दबाजी के उसकी समस्या को समझा और गहरी सोच में डूबकर जवाब दिया। वो कहता है, मनुष्य स्वभाव से ही नए अनुभवों की तलाश करता है। जब दिनचर्या एक जैसी हो जाती है तो हमें बाहर कुछ नए रंग, नए स्वाद और नए एहसास की आवश्यकता महसूस होती है। ये एहसास हमें बाहरी दुनिया में मिलते हैं और इसलिए हम कभी कभी बाहरी आकर्षण की ओर खींचे जाते हैं। मक्कू की ये बात शांति के दिल और दिमाग में एक नई रोशनी की तरह फैली। वो ये समझ पाई कि ये आकर्षण एक क्षणिक समाधान है और असल में ये सिर्फ एक अस्थायी मनोविनोद है। इसके पीछे एक गहरी बात छिपी है, जो कि मानसिक थकावट और अपने जीवन के व्यस्तताओं से उबरने की कोशिश है। मक्कू की बातों में एक गहरा ज्ञान छिपा हुआ था। वो ये समझाता है कि बाहर की चीजों में खुशी सिर्फ एक क्षणिक आनंद देती है, लेकिन असली खुशी अपने रिश्तों में है। मक्कू ने शांति को बताया कि रिश्ते यदि प्यार, समझ और समय देने से मजबूत होते हैं तो हमें किसी बाहरी आकर्षण की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन में जब हम भीतर से संतुष्ट होते हैं, तब हमें बाहर से किसी और चीज की खोज नहीं होती। ये तभी संभव है जब हम अपने रिश्तों में नएपन की पहल करें। छोटे छोटे बदलाव, अच्छे संवाद और एक दूसरे के प्रति सच्चा सम्मान और प्यार। मक्कू ने आगे ये भी समझाया, कभी कभी लोग अपने रिश्तों में खामोशी और एकरसता महसूस करते हैं। जब दो लोग एक साथ रहते हैं तो वे एक दूसरे को समझने में कम ध्यान देते हैं और ये खुद को खो देने जैसा होता है। लेकिन यदि तुम चाहो तो तुम अपने रिश्ते में नए रंग भर सकती हो। ये नई शुरुआत तुम्हारे भीतर से ही शुरू हो सकती है। शांति ने मक्कू की बातों को गहराई से सुना और समझा। उसने महसूस किया कि उसकी उदासी और खालीपन का कारण बाहर के आकर्षण में नहीं, बल्कि अपने रिश्ते में नएपन की कमी में था। शांति ने खुद से वादा किया कि वो अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलेगी। उसने अपने पति के साथ धीरे धीरे संवाद करना शुरू किया। उसे अपने भीतर की समस्याओं के बारे में बताया और एक दूसरे को समझने का प्रयास किया। पहले जो दूरियां थी
वे धीरे धीरे कम होने लगी। शांति और उसके पति के बीच रिश्ते में नए रंग भरने लगे और वह दोनों एक दूसरे को नए रूप में समझने लगे। ये बदलाव शांति के अंदर एक नई ऊर्जा और खुशी लेकर आया। उसने महसूस किया कि बाहर की दुनिया से आकर्षित होने की बजाय अगर हम अपने रिश्तों में समय, ध्यान और सच्चे प्यार से जुड़े तो हम अपने अंदर की कमी को पूरी कर सकते हैं। शांति ने मक्कू की बातों को दिल से स्वीकार किया और खुद में बदलाव लाने की ठानी। उसने ये महसूस किया कि उसे अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना होगा। पहले कदम के रूप में शांति ने अपने पति से धीरे धीरे बात करनी शुरू की। शुरुआत में वो थोड़ी हिचकिचाई क्योंकि उसे डर था कि उसके पति को यह संवाद थोड़ी नकारात्मक या दबाव डालने वाली लगेगी, लेकिन उसने समझ लिया कि ये उसके लिए आवश्यक था ताकि वो अपने रिश्ते को फिर से जी सके। शांति ने अपने पति से कहा, तुम जानते हो हम दोनों के बीच बहुत सी बातें अनकही है। मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे से खुलकर बात करें और समझें कि हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कैसे कर सकते हैं। मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास भी बहुत काम और तनाव है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ समय बिताएं और अच्छे से बात करें तो हम दोनों के बीच का संचार मजबूत हो सकता है। शांति की बातों को सुनकर पहले तो उसके पति ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी ने उसे बहुत सलीके से और प्यार से अपनी भावनाएं व्यक्त की है। वो भी थोड़े समय से यही महसूस कर रहा था कि उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। ये बात उसके दिल को छू गई। उसने शांति से कहा, तुम सही कह रही हो। मैं भी सोचता था कि हमारा रिश्ता कुछ बदल रहा है, लेकिन मैं अपनी व्यस्तताओं के कारण इसे नजरअंदाज करता गया। अब मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने की जरूरत है। अब शांति और उसके पति ने एक समझौता किया कि वे सप्ताह में कुछ खास समय एक दूसरे के लिए निकालेंगे। शांति ने अपने पति के साथ आउटडोर गतिविधियां शुरू की। कभी वे दोनों साथ में सैर करने जाते, कभी कुछ नया बनाने की कोशिश करते और कभी साथ में बैठकर पुराने दिनों की यादें ताजगी से साझा करते। इसने न केवल उनके रिश्ते में नयापन लाया, बल्कि शांति को भी ये एहसास दिलाया कि वो अपने भीतर की खुशी और संतुष्टि को अपने रिश्ते में ढूंढ सकती है। हालांकि ये बदलाव सहज और त्वरित नहीं था। कभी कभी शांति महसूस करती थी कि उसके पति के मन में पुरानी आदतें और विचार रुकावट डाल रहे हैं, लेकिन उसने उसे समझाने और समर्थन देने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे उसके पति ने भी खुद को बदलने की कोशिश की। वो अपने समय और ध्यान को शांति पर केंद्रित करने लगा और इसके परिणाम स्वरूप उनका रिश्ता धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगा। एक दिन शांति अपने छोटे से बगीचे में बैठी हुई थी और वो सोच रही थी कि कितना कुछ बदल चुका है। वो पहले की तरह अकेली और उदास महसूस नहीं करती थी। उसे अब अपने भीतर की शक्ति और आत्मनिर्भरता का एहसास हो चुका था। उसने सीखा कि उसे कभी भी अपने रिश्ते को या किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी खुशी का स्रोत नहीं बनाना चाहिए। वो अपने आप से खुश रह सकती थी और जब वो खुद खुश रहती थी तो उसके आसपास के रिश्ते भी खुशहाल रहते थे। शांति ने मक्कू के पास जाकर कहा, मक्कू, तुम्हारी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं समझ पाई हूं कि बाहरी आकर्षण और भावनाओं की हलचल केवल अस्थायी होती है। अगर हम अपने रिश्ते में सच्चा प्यार और समझ बनाए रखें तो हमें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती। मक्कू मुस्कुराते हुए बोला, शांति, ये तुम्हारी खुद की मेहनत और समझ है जिसने तुम्हारे जीवन को नया रूप दिया। बाहरी आकर्षण कभी भी हमारी अंदरूनी शांति को नहीं ला सकते। तुम्हें ये समझने की शक्ति अपने भीतर से ही मिली है। तुमने अपने रिश्ते को सच्चे प्रेम और संवाद से संजीवनी दी है और यही सच्ची खुशी है। एक दिन मक्कू ने शांति से फिर कहा, जिंदगी में अगर कभी भी किसी को लगता है कि वो किसी बाहरी चीज में आकर्षण या प्यार की तलाश कर रहा है तो उसे ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक झूठी तसल्ली होती है। असल में
हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत अपने भीतर से मिलती है। हमारे रिश्ते, हमारे आत्मसम्मान और हमारी स्वस्वीकृति से। सच्ची खुशी किसी और से नहीं, बल्कि खुद से प्यार करने से आती है। कहानी का निष्कर्ष यही है कि असली खुशी और संतुष्टि कभी बाहरी आकर्षण में नहीं होती। रिश्तों में नएपन को लाने के लिए हमें संवाद, प्यार और समझ से काम करना चाहिए। शांति की तरह हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब हम खुद को समझते हैं और अपने रिश्तों में सच्ची भावनाएं डालते हैं, तो हमें बाहर से कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं रहती। शांति और उसके पति का रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और सच्चा था। उन्होंने अपने जीवन में नए रंग भरे थे और उनके बीच का संबंध और भी प्रगाढ़ हो गया था। वे अब समझ गए थे कि रिश्ते तब तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें विश्वास, समझ और प्यार की नमी बनी रहती है। इस प्रकार मक्कू का ज्ञान शांति और उसके पति के लिए एक आशीर्वाद बनकर आया और उनका जीवन फिर से सजीव और खुशहाल हो गया। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।